इन्होंने एक बात बोली और यहाँ पर उसका मुझे लगता है जवाब देना जरूरी है। ये जो आप शब्द कहने चाहे राहुल गांधी को कहें, लेकिन असलियत यह है कि 2024 के नारे हमें याद हैं। 400 पार 240 पर लाके जनता ने खदेड़ दिया और बैसाखियों के सहारे आज आप खड़े हैं। ये अलग बात है कि बैसाखियां जब मन में होता है बवाल मचाती हैं, चाहे वो कास्ट सेंसस हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो बात करते हैं कानून व्यवस्था की। उस राहुल गांधी ने आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया, आपको पलटू राम बना दिया राजनीति का। वही राहुल गांधी जिसने लैटरल एंट्री वापस कराई है, अभी आपसे कास्ट सेंसस भी कराएंगे, इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसस भी कराएंगे और आपको अग्निवीर भी वापस दिलवा कर रहेंगे। ये मैं डंके की चोट पर लिख कर जा रही हूँ। पिक्चर चालू करो बे। आप कत्ल की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं महात्मा गांधी की पार्टी से हूं, राहुल गांधी की सैनिक हूं, मैं कत्ल की बात नहीं कर सकती हूं। आपका दिल्ली का नेता प्रदर्शन में खड़े होकर कह सकता है राहुल गांधी तेरा वो हश्र होगा जो तेरी दादी का हुआ, और आप चुप रह सकते हैं, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती हूं और मैं ये बात नहीं कर सकती हूं। ये आपकी घिनौनी गोडसे वाली मानसिकता को दिखाता है और मैंने आपसे गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाया हुआ है। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, लगवाया है। अब मैं हिसाब से बात करती हूँ। यहां पर किसानों की बात करी गई। किसान इतने खुश हैं, किसान इतने सुखी हैं, तो वो जो बॉर्डर पर बैठकर आपका विरोध आज भी कर रहे हैं वो कौन है? वो किसान कौन है जिनके लिए आपने नई दिल्ली आने वाली सड़कें खुदवा दी, कीले गुड़वा दी और वहां पर चट्टान लगवा दी सीमेंट की? वो किसान कौन है जिनके ऊपर आप आंसू गैस के बमगोले छोड़ते हैं? वो किसान कौन है जिनके लिए राष्ट्र की राजधानी दिल्ली के रास्ते बंद है? दिल्ली किसी की बपौती है? दिल्ली सिर्फ हमारी आपकी है? दिल्ली इस देश के किसानों की नहीं है क्या? किसका हक है इस किसानों के लिए दिल्ली को बंद किया जाए? बात तो सही है। ये क्या झुनझुना बजाते रहते हैं पीएम किसान पीएम किसान? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि किसान की फर्टिलाइजर पर, किसान के कृषि उपक्रम पर, किसान के कीटनाशक पर पहले कभी जीएसटी नहीं लगा। आपने वो किया, आपने डीजल का दाम बढ़ाया, किसान की पॉकेट में जो डाला उसका दुगना डाका डालकर निकाला। आज इस देश के एवरेज किसान की आय दिन के 27 रुपए है और ये मेरा आंकड़ा नहीं, ये आपकी एजेंसी का आंकड़ा है, ये स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। 27 रुपए दिन के किसान कमा रहा है और वो किसान आपको जवाब देगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने एक बात बोली और यहां पर उसका मुझे लगता है जवाब देना जरूरी है। ये जो आप शब्द कहने चाहे राहुल गांधी को कहें, लेकिन असलियत यह है कि 2024 के नारे हमें याद हैं। 400 पार 240 पर लाके जनता ने खदेड़ दिया और बैसाखियों के सहारे आज आप खड़े हैं। ये अलग बात है कि बैसाखियां जब मन में होता है बवाल मचाती हैं, चाहे वो कास्ट सेंसस हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो अग्निपथ हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। वीर स्कीम से इन्होंने हरियाणा के युवाओं का भविष्य रद्द किया है। आज मैं एक ऐसे युवा के परिवार से मिलकर आई हूं जिसका सिलेक्शन आर्मी में हो गया था। अग्निवीर स्कीम आई, उसका सिलेक्शन कैंसिल हुआ, उसको अग्निवीर में जबरन जाना पड़ा, उसने सुसाइड कर लिया। उसका जवाब कौन देगा? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। आर्यन मिश्रा, मैं यहां पे जवाब पूछना चाहती हूं। आर्यन मिश्रा 17 साल का युवा अपनी गाड़ी से जा रहा है फरीदाबाद, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर। उसकी हत्या करी जाती है, गाड़ी से दौड़ाकर उसको गोलियों से भून दिया जाता है। मारने वाला कहता है, और इसकी मां का बयान है, ये मेरा बयान नहीं, मेरा दिल फट गया वो देखकर। मारने वाला कहता है मुझे लगा वो मुसलमान है। मां कहती है अगर मुसलमान होगा तो ऐसे ही मार डालोगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आर्यन मिश्रा की मां कह रही है। गुड़गांव तक आपके आतंक से जल रहा था, यहां तक दंगे हो रहे थे, और आप बात करते हैं कानून व्यवस्था की। उस राहुल गांधी ने आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया, आपको पलटू राम बना दिया राजनीति का। वही राहुल गांधी जिसने लैटरल एंट्री वापस कराई है, अभी आपसे कास्ट सेंसस भी कराएंगे, इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसस भी कराएंगे और आपको अग्निवीर भी वापस दिलवा कर रहेंगे। ये मैं डंके की चोट पर लिख कर जा रही हूं। ये हुई ना बात। हरियाणा, एक मिनट रुमाना जी, हरियाणा जहां पर फॉरेन निवेश आता था इस देश में सबसे ज्यादा एक टाइम पर हमारी सरकार में, हरियाणा में पिछले 6 साल से बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हरियाणा में सुसाइड के ओवरडोज की वजह से ड्रग के सबसे ज्यादा मौतें पंजाब से ज्यादा हरियाणा में हो रही है। ये इन्होंने हरियाणा का हाल बनाया। ये हरियाणा का हब बोलने लायक नहीं। और एक बात और बता दूं, ये किसान पर बोलेंगे, कुदाल का, फावड़े का, हल का अंतर जानते हैं? किसान पर बोलेंगे, कभी गए हैं खेत? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। हरियाणा को तो इस कगार पर ले आए कि हरियाणा के जो युवा हैं
वो इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार है। और हरियाणा में जब 5,000 सफाई कर्मचारियों की नौकरी निकलती है तो करीब 50,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट अप्लाई करते हैं। ये उधर उधर की बातें नहीं है, यही बातें अब जवाब ले लेते हैं ना। बेरोजगारी का मुद्दा हरियाणा। आइए गौरव जी, तो कह रही हूं खट्टर साहब को चेहरा भूल जाएं, सैनी साहब का चेहरा मैंने आगे आपको रखें। क्या बोला? हाँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हाँ। एकजुट होके संगठन के साथ चुनाव लड़ती है, हाँ। चाहे किसी प्रदेश का हो। ठीक। और हमें मुख्यमंत्री पर गर्व ठीक है। है। और खट्टर जी आज यूनियन मिनिस्टर है कैबिनेट में। तो ये भी अंतर याद है कांग्रेस रखिएगा। पार्टी की जो गौरव भाटिया कह रहे हैं वो कांग्रेस को भारी पड़ेगी। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 63 एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 63 इस्तीफे बड़े नेताओं के, पूर्व मंत्रियों के, पूर्व विधायकों के, पूर्व सांसदों के, आपके प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के, प्रदेश के किसान मोर्चा के, प्रदेश के दलित मोर्चा के अध्यक्षों के हुए हैं। 1 2 नहीं, 63 इस्तीफे ये हुई ना बात। भारतीय जनता पार्टी में हुए अपनी हैं। बात क्यों लोग नहीं ऐसे करी? छोड़कर जा रहे हैं। भारतीय जनता कंबोज जी का इस्तीफा हुआ, उन्होंने हाथ मिलाना छोड़ दिया। इनके मुख्यमंत्री का तो ये हाल है कि अपनी सीट छोड़कर भाग गए, अपनी सीट छोड़कर भाग गए। सैनी साहब करनाल से नहीं लड़ पा रहे हैं। और यहाँ पर ये जाटों की बात करेंगे। सतपाल मलिक को इन्होंने बनाया था गवर्नर। सतपाल मलिक एक जाट है। उस बेचारे ने किसानों के लिए बोल दिया तो उसको बीजेपी वालों ने देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया। जिस जाट के बेटे को आपने देशद्रोही डिक्लेयर किया है, गवर्नर किसने बनाया था? आपने बनाया था। तो उसको देशद्रोही कांग्रेस आप पार्टी ने डिक्लेयर बनाया था। करेंगे? ये किसने कर बताइए दिया? आप मुझे। दिखाइए, और मैं एक प्रमाण चीज यहाँ दीजिए। पर बोलना चाहती हूँ कुछ भी रोमाना जी, अनर्गल बयान यहाँ लगाइए। पे आकर ना सबसे बड़ा अनर्गल बयान देशद्रोही तो राहुल गांधी है, झूठ नहीं करना जो चाहिए। सिखों के पगड़ी को हटा रहा है। उससे बड़ा देशद्रोही कौन है? जो ये कह रहा है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। ठीक है, जवाब सबसे बड़ा दीजिए। देशद्रोही तो वो है। ठीक है, आरोप लगाया आपने, जवाब बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? इस लोकतंत्र बताइए में मुझे। आप किसी को देशद्रोही बेकार नहीं की कह बात सकते। करें। ये तो कौन होते हैं आप देशद्रोही कैसे कहने वाले? उंगली ये अपने कौन पास होते हैं? रखिए। यहाँ पर अपने आके पास बकवास रखिए अपनी करेंगे उंगली। और नेता को आप बकवास देशद्रोही करती है, कहेंगे। आपका नेता बकवास करना करती होता है। सिर्फ राहुल आपको। गांधी तब बकवास से देख करता रही हूँ है। बदतमीजी कर भारत रहा का है। पहले आपसे लोकतंत्र कहेगा, ना पहले कभी किसी को खत्म हुआ था ना होगा। ये क्या तरीका है साथी का? मुझे लगता है हम लोग हरियाणा पर बात कर रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। हरियाणा पर बात कर रहे हैं, हरियाणा पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाता है। मेरे प्रधानमंत्री को एक शब्द बोलेंगे सही कर दूंगा। चुप कर बे कुत्ते। ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द कहे। बेकार की बातें। उन्होंने एक बात बोली और यहाँ पर उसका मुझे लगता है जवाब देना जरूरी है। ये जो आप शब्द कहने चाहे राहुल गांधी को कहें, लेकिन असलियत यह है कि 2024 के नारे हमें याद हैं। 400 पार, 400 पार, 240 पर लाके जनता ने खदेड़ दिया। और बैसाखियों के सहारे आज आप खड़े हैं। ये अलग बात है कि बैसाखियां जब मन में होता है बवाल मचाती हैं, चाहे वो कास्ट सेंसस हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो अग्निपथ हो। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. Biggie Smoke the mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker say your prayers.